राम राम साथियों, आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको एक पुरानी ग्रामीण कथा सुनाती हूँ। यह कथा भक्ति, त्याग और ममता के बारे में है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में बहुत से लोग थे। बहुओं भाइयों की भीड़ थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी के दिन गांव की कुछ बहुएं और उनकी ननद मिट्टी खोदने जंगल गई। वहाँ एक शाऊ जंगल की मर्तप्राय मार्त प्राणी का बिल था। खेल कूद और मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से गलती से उस शाऊ के बच्चे की हत्या हो गई। शाऊ माता बहुत क्रोधित हुई और कहने लगी, जिसने मेरा बच्चा मारा है उसकी कोख में बांध दूंगी। यह बात सुनकर ननद भयभीत हो उठी और भाभियों से विनती करने लगी कि कोई उसकी जगह अपनी कोख बंधवा ले, पर सभी ने मना कर दिया। तब सबसे छोटी भाभी ने बड़ा त्याग दिखाया। उसने ननद की बचत के लिए अपनी कोख बांधवा ली। बाद में जो भी उसका संतान होता वह कुछ ही दिनों में मर जाता था। यह दुख उसका साथ नहीं छोड़ रहा था। एक दिन गांव में एक ज्ञानी महर्षि पहुँचे। छोटी भाभी ने उनको सारा वृत्तांत बताया और उपाय मांगा। महर्षि ने कहा, तुम्हारे गांव में एक सुरई गाय है। वह शाऊ माता की सखी है। उसकी सेवा करो, वह तुम्हारी कोख खुलवा देगी। छोटी भाभी ने आजीवन श्रद्धा से उस गाय की सेवा करनी शुरू कर दी। सुबह सुबह जाकर उसकी जगह साफ कराना, पानी देना और हरी घास चढ़ाना। गाय ने उसकी भक्ति देखी और दया से बोली कि वह उसे अपनी सहेली शाऊ माता तक पहुंचाएगी। गाय और छोटी बहू 7 समुंदर पार चल पड़ी। रास्ते में वे एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगी। तभी वहाँ एक सांप आया और पेड़ पर पड़े गरुड़ पंखनी गरुड़ के बच्चे पर आक्रमण करने लगा। छोटी बहू ने साहस दिखाया। उसने पेड़ से नीचे जाकर सांप को मारकर गरुड़ के बच्चे को बचा लिया। गरुड़ माँ ने इसकी बहुत कदर की। जब उसने देखा कि छोटी बहू ने बच्चे की रक्षा की तो वह प्रसन्न होकर बोली, मांगो, मैं क्या दे सकती हूँ। छोटी बहू ने विनती की कि उन्हें शाऊ माता के पास पहुँचा दिया जाए। गरुड़ ने अपनी पीठ पर उठाकर शाऊ माता के पास पहुँचा दिया। शाऊ माता ने छोटी बहू को आदरपूर्वक स्वागत किया। छोटी बहू ने उसे जो हुआ वह सब बताया और शाऊ माता के सिर से जो तकलीफ थी, जुएं, प्रमाण आदि, उसको भी हटाया। शाऊ माता उसकी सेवा से प्रसन्न हुई और कहा, तुमने मेरी सेवा की, मैं तुम्हारी कोख खोल दूंगी। तेरे घर में 7 पुत्र 7 बहुएं होगी। छोटी बहू घर लौटकर जब पहुंची तो उसने पाया कि सचमुच उसके घर में 7 बेटे और 7 बहुएं आ बैठे हैं। एक चमत्कारी वरदान मिल चुका था। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाइयाँ चढ़ाकर और विधि विधान से अहोई अष्टमी का व्रत पूर्ण किया। कथा का सार यह है, सच्चा त्याग और निस्वार्थ सेवा बड़े से बड़े कष्ट को भी सुख में बदल देती है। माता की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। जय अहोई माता।